साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का किला एक एक करके भरभरा कर गिरता चला जा रहा है और ऐसे गिर रहा है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी का नामो निशान तक मिटने वाला है। केजरीवाल दिल्ली विधानसभा का चुनाव तो हार गए, अपना भी चुनाव हार गए, सारे दिग्गज भी हार गए और अब तो आप खबर देख रहे होंगे ना कि पंजाब में इनकी सरकार भी जाने की स्थिति में हो गई है। पंजाब की खबर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आज मैं दो बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल के सांसद इस्तीफा देने वाले हैं। कौन कौन से सांसद इस्तीफा देने वाले हैं वो मैं बताता हूं और क्यों देने वाले हैं ये भी आप जानना चाहते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, किस प्रकार से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल सरकार बनने वाली है, बड़ा साइड इफेक्ट आपको दिखाने जा रहा हूं। गजब का साइड इफेक्ट है। केंद्र में तो मोदी जी की सरकार है ही, इसके बाद राज्य में भी मोदी जी की सरकार हो गई और अब एमसीडी पर भी भारतीय जनता पार्टी का अगला मेयर होने वाला है। एकदम पुख्ता जानकारी दे दे रहा हूं मैं आपको, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। मैं चाहता हूं आप कमेंट के जरिए इस बात को देखिएगा, सुनिएगा और बताइएगा दोस्तों। साथ ही सबसे पहले जय सिया राम, हर हर महादेव आप सभी को। मैं सबसे बड़ी खबर आपको देता हूं दोस्तों, पार्षदों की बात भी बता दूंगा। इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 3 सांसद हैं राज्यसभा से, स्वाति मालीवाल, संजय सिंह और एनडी गुप्ता। आप बोलेंगे कि क्यों इस्तीफा देंगे, अभी तो स्वाति मालीवाल आई हैं। आप पहले नाम तो आपको स्वाति मालीवाल आपकी जहन में आ रहा होगा। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, स्वाति मालीवाल हो या जो भी सांसद हो, इनका तो बहुत समय अभी बचा हुआ है ना। स्वाति मालीवाल का तो अभी ज्यादा महीने भी नहीं गुजरे। ये इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ये लड़ेंगी, फिर से पहुंच जाएंगे और अपना बचा हुआ कार्यकाल भी पूरा करेंगे। और अब तो स्वाति मालीवाल का केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है। आप बोलेंगे भाजपा क्यों देगी, भाई ये सांसद है, ये ना चाहे तो इस्तीफा ना दे, 6 साल तो रह सकती है ना। लेकिन अब इनको पता चल गया कि केजरीवाल से तो कुछ होना जाना है नहीं। और जैसा कि बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल की हार में स्वाति मालीवाल का नाम ले रहे हैं, अब ये जो दिल्ली का रिजल्ट है दोस्तों, मैं मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल के खिलाफ नेगेटिविटी क्रिएट करने में स्वाति मालीवाल का बड़ा योगदान है। तो मेरी पुख्ता जानकारी है दोस्तों कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा सीट छोड़ेंगी और दोबारा फिर से चुनाव लड़के, जिसमें विधानसभा के सदस्य ही चुनेंगे, वो दोबारा राज्यसभा पहुंचेंगी और अपना कार्यकाल पूरा करेंगी। और एनडी गुप्ता वो भी छोड़कर दोबारा पहुंचेंगे, कोई दल बदल की जरूरत ही नहीं। वैसे तो कितने सांसद ही हैं, अगर 4-5, अगर 2/3 मिल गए या 1/3 मिल गए तो वैसे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आजकल बड़ा एथिक्स का ख्याल रखती है। सांसद का अपने पार्टी के मालिक से पटता नहीं है और अब तो पूरी दुनिया देख रही है। तो यह सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, राज्यसभा के आम आदमी पार्टी से 2 सांसद इस्तीफा देकर भाजपा के टिकट पर जीतकर वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और अब तो पूरी की पूरी परिस्थितियां ही बदल गई हैं। अब आइए ट्रिपल इंजन एमसीडी। आप जानते हैं ना दोस्तों, 15 साल तक एमसीडी पर भाजपा का कब्जा रहा। इस बार केजरीवाल ने झूठ बोल करके वो चुनाव जीत लिया था। और पार्षदों का गणित कैसे बदल रहा है, मैं सबसे पहले आपको आंकड़े दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं उसकी डिटेलिंग कर देता हूं। एमसीडी में दोस्तों कुल 250 पार्षद हैं जो चुने जाते हैं, 10 सांसद हैं जिसमें 7 लोकसभा से, 3 राज्यसभा से, और तीनों के तीनों राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से हैं। लोकसभा के सभी 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी से हैं। इसके अलावा 14 विधायक भी वोट करेंगे। कुल वोट हो गए 274, यानी बहुमत का आंकड़ा है 138। अब आप कहेंगे कि एमसीडी में कहां से पेंच,
खुल गया, क्या हो गया ऐसा? भाई चंडीगढ़ का तो हाल मालूम है, बहुमत नहीं था, लेकिन यहां तो मामला ऐसा नहीं था। अब आप सुनिए दोस्तों, खबर क्या है। खबर यह है, दरअसल विधानसभा चुनाव में 10 पार्षद विधायक बन गए हैं। 10 पार्षद विधायक बन गए हैं और एक सीमित समय में, मेरे ख्याल से ये ज्यादा दिन नहीं, 15 दिन के अंदर इन पार्षदों को यह तय करना पड़ेगा कि वो विधायक रहेंगे या पार्षद रहेंगे। अब जाहिर तौर पे दोस्तों कोई भी पार्षद तो विधायक ही रहना चाहेगा, ये तो तरक्की है। यानी 10 सीट खाली हो गई और इन्हीं 10 सीटों में ये पेंच फंसा है। और कैसे पेंच फंसा है वो भी आपको बता देता हूं, पहले इस गणित को समझिए। इस विधानसभा चुनाव में दोस्तों 17 पार्षदों ने चुनाव लड़ा, वो उम्मीदवार बने। इसमें भाजपा के 11 थे जिसमें 7 को जीत मिली। आम आदमी पार्टी के 6 पार्षद चुनाव लड़े जिसमें 3 को जीत मिली। और अब जो विधानसभा चुनाव में जब ये सब कुछ हो गया तो जो कुल पार्षद बचे हैं इस समय वो 239 हैं। इसमें आम आदमी पार्टी के 119 और भाजपा के 113 पार्षद और कांग्रेस के 7 पार्षद हैं। यानी अगर भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या देखिए तो सिर्फ 6 पार्षद का अंतर है। एक के पास 113 भाजपा के पास और आम आदमी पार्टी के पास 19 पार्षद हैं। 15 दिनों का वक्त है, इस्तीफा देना पड़ेगा। अब आप कल्पना कीजिए कि बहुमत तो किसी के पास नहीं रहा। अच्छा, जिन पार्षदों ने चुनाव जीता जरा मैं उनके नाम भी आपको बता देता हूं। मुंडका से गजेंद्र दराल, भाजपा वाले बता रहा हूं। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, वजीरपुर से पूनम शर्मा, नजफगढ़ से नीलम पहलवान, राजेंद्र नगर से उमंग बजाज, संगम विहार से चंदन चौधरी, विनोद नगर से रविंद्र सिंह नेगी, ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, सभी विधायक बन गए। और इसके अलावा दोस्तों मनोनीत पार्षद राजकुमार भाटिया बीजेपी के टिकट पर आदर्श नगर से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। अब आप देखिए कि एमसीडी में भाजपा को कैसे बहुमत मिलने वाला है। 11 सीटों पर उपचुनाव होना है और इन सीटों में 11 सीटों में कम से कम 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी को चुनाव जीतनी ही होगी। आप समझिए। अब मान लीजिए कि अगर विधानसभा चुनाव में भाजपा की इतनी प्रचंड जीत हो रही है तो आपको क्या लगता है, पार्षद का जब चुनाव होगा तो लोग देखते नहीं है क्या कि भाई उगते हुए सूरज को ही सब सलाम करता है। और अगर इन 11 की 11 सीटों पर सभी में भाजपा की जीत हो गई तो भाजपा के पार्षदों की संख्या 124 हो जाएगी। यानी आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता खो देगी दोस्तों। और इसी अप्रैल में चुनाव होना है, महापौर का और उप महापौर का। कौन जीतेगा? इसके अलावा यहां एक और चीज है दोस्तों, विधायकों को नॉमिनेट किया जाता है और जो अभी सदस्यों की संख्या है, मान लीजिए 14 में से 13 भाजपा के विधायक नॉमिनेट हो गए। मान लीजिए 113 पार्षद पहले से ही हैं, 7 इनके लोकसभा सांसद हैं, 13 विधायक और जोड़ लीजिए तो कुल संख्या कितनी हुई? 133 हो गई। आप सोचिए, आम आदमी पार्टी के पास सदस्यों की संख्या 123 हो जाएगी। मान लीजिए इनके जीत गए और इनके 3 राज्यसभा सांसद हैं, तब भी ये भारतीय जनता पार्टी से पीछे ही रहेंगे। ये पूरा गणित है दोस्तों एमसीडी का। और मैं आपके सामने एक बात जरूर बताना चाहूंगा, ये जो कांग्रेस के 7 पार्षद हैं या आम आदमी पार्टी के भी पार्षद हैं, अब ये पाला बदलने के लिए कभी भी तैयार हैं दोस्तों। किसी भी समय इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं होता। अरे जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, राज्य में पार्षदों में पूर्ण बहुमत हासिल हो गया था, तब भी ये डरे सहमे रहते थे कि कहीं इनके पार्षद छोड़कर भाग ना जाएं। अब तो मामला पूरा बदल गया है दोस्तों। आपको एक कहानी याद है ना दोस्तों, भेड़िया आया, जिसमें एक बच्चा बार बार कहता है भेड़िया आया। लोग गांव वाले दौड़े दौड़े आते हैं, दिखते आया ही नहीं। पूछा तो बच्चा बोलता मैं तो मजाक कर रहा था। और एक बार जब वास्तव में भेड़िया आ जाता है और वो चिल्लाता है तो कोई नहीं आता। केजरीवाल की कहानी यही है।
हर दिन हर समय केवल मेरे विधायक को 15 करोड़ में खरीद रहे थे, 15 करोड़ में खरीद रहे थे, मीडिया वाले भी सुनते थे। और अब जब वास्तव में इनके विधायक, पार्षद या कोई भी बिकने के लिए तैयार होगा, अब ये कुछ भी कहते रहें, कोई ध्यान भी नहीं देगा। लोग यही मानेंगे कि अरे भैया, इनको जहां प्रॉफिट नजर आ रहा है, ये दल बदल रहे हैं या दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। मामला बड़ा कठिन हो गया है दोस्तों। केजरीवाल ने जो कुछ भी बोया, मैं बार बार कहता था, केजरीवाल जी को लगता था कि बस झूठ सच बोलते जाओ, कहते जाओ, बाद में माफी मांग लेंगे, कुछ नहीं होगा, चुनाव जीत जाएंगे। अब जब आप चुनाव हार चुके हैं, एक समय आने पर, एक सीमा होने पर, जब सारे पाप के घड़े भर जाते हैं, उसके बाद की जो स्थिति होती है, आज केजरीवाल की वही है। जो कुछ भी आपने बोया है, अब आप ही के लिए काटने की बारी है, और उसको काटने के लिए आप तैयार रहिए। आपकी राज्य में सरकार चली गई, अब पार्षदों में भी आपकी संख्या में कमी आएगी। अगला मेयर भारतीय जनता पार्टी का तय हो चुका है, लिख लीजिए। चंडीगढ़ में तो हो ही गया, पंजाब में भी आपकी सरकार जाएगी। पंजाब पे तो अलग कहानी बनानी पड़ेगी। तो ये असलियत है दोस्तों, और इसीलिए ये बताना जरूरी था। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसके अलावा कैसे मध्यम वर्ग ने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया, इसके पीछे का पूरा जो रणनीति है पीछे की, उसको डिकोड करने की मैंने कोशिश की है। और एनडीटीवी पर दोस्तों एक आर्टिकल मैंने लिखा है कि कैसे मध्यम वर्ग ने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया और केजरीवाल बुरी तरह से परास्त हो गए। इस कहानी पर मैंने बहुत ही डिटेल्ड से रिसर्च के साथ यह आर्टिकल लिखा है, जो एनडीटीवी में आज ही प्रकाशित हुआ है। मैं निवेदन करता हूं आप पढ़िए, बताइएगा कैसा लगा, ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, कुंभ पर दोस्तों अगला गीत मेरी ही आवाज़ में आपको सुनाई पड़ेगा, तो एचबी मेलोडी में आप जुड़े रहिए। एचबी मेलोडी पर बहुत जल्द कल मैं कोशिश करूंगा एक नया गीत, और बहुत ज़बरदस्त भीड़ हो रही है, आप जानते ही हैं, लेकिन बहुत बढ़िया गीत मैंने तैयार किया है। मैं वहाँ गया, मैं कुंभ स्नान करने का मुझे भी सौभाग्य मिला, कल ही मुझे सौभाग्य मिला है। तो माँ गंगा से मैंने आप सब के लिए प्रार्थना की, और कुंभ का ये अवसर बड़ा विशेष था। मैं गया, बहुत भीड़ है, भारी भीड़ है, लेकिन फिर भी सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। तो अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों, जुड़े रहिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।